उसका 6 हम वचन पढ़ेंगे। नया नियम मत्ती 5 उसका 6 हम पढ़ेंगे। मत्ती 5 का 6 छठा वचन हम पढ़ेंगे सभी जन। इन बच्चों को बोल दो बाहर घूमने आके कंपनी बाग। मत्ती 5 उसका 6 हम पढ़ेंगे। पेज नंबर 6, पेज नंबर भी 6 ही है उसका। नया नियम मत्ती 5 का 6, सभी लोग अंडरलाइन कर लेंगे उसको। मत्ती 5 उसका 6 अंडरलाइन कर लेंगे पेन से। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, सुनने से विश्वास पैदा होता है। बोलो अपने पड़ोसी की तरफ देखिए, बोलो ध्यान से सुन, सुनने से विश्वास पैदा होता है। हालेलुया। बैठ जाओ भाई, अब दुखी मत करना। बाइबल में आपने एक कहानी पढ़ी होगी कि एलीशा ने एलिया का पीछा किया सिर्फ इसलिए कि उसका 2 गुना भाग उसके अभिषेक का, उसकी बरकतों का वो भाग उसे मिल जाए। ईगो कम करो। हालेलुया। एलीशा एलिया के पीछे बार बार जाता रहा। एलिया बार बार उसे डांटता रहा, भगाता रहा कि चला जा चला जा चला जा, पर एलीशा वहां से गया नहीं। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? मेरी तरफ ध्यान दो सर। आपने बहुत बार इस कहानी को पढ़ा होगा कि शाऊल दाऊद को मारना चाहता था, पर दाऊद बार बार बच जाता था, परमेश्वर उसे बचा लेता था। क्योंकि लोग दाऊद की तारीफ ज्यादा करने लग गए थे, लोग दाऊद की प्रशंसा ज्यादा करने लग गए थे, इसलिए शाऊल उसे मारना चाहता था ताकि ये राजा ना बन पाए। पर बाइबल ऐसा बताती कि परमेश्वर का अभिषेक उस पर था, इसलिए जब वो 30 साल का हुआ वो राजा बन गया। हालेलुया। आप याकूब की, आप यूसुफ की, इन सब की कहानियां पढ़ो। आपने यूसुफ की कहानी पढ़ी? उसको 17 साल की उम्र में परमेश्वर ने सपने में बताया कि मैं आने वाले समय में तुझे प्रधानमंत्री बनाऊंगा, तेरे घर के लोग तुझे दंडवत करेंगे। और उसके भाइयों ने उसे स्वीकार नहीं किया और उसे एक सिपाही के हाथ भेज दिया। लिखा जब यूसुफ वहां पर बहुत पहले तो भाइयों ने गड्ढे में फेंका, गड्ढे में फेंकने के बाद उसको निकाला, उसको एक सिपाही के हाथ भेज दिया। जिस सिपाही के हाथ भेजा उसने अपने घर जाके उसे नौकर बना लिया। और जब नौकर बनाया तो उसी सिपाही की पत्नी ने उसके ऊपर गलत इल्जाम लगाया कि ये मेरा रेप करने की मंशा से अंदर आया था, और उसने उठा, बल्कि उसने ऐसा कुछ किया नहीं था। उसको झूठे इल्जाम में फंसाकर उस सिपाही ने जेल में डलवा दिया। जब जेल में गया, जेल में 2 लोग उसको मिले। जेल में 2 लोगों से मिला तो 2 लोगों के सपनों का अर्थ बताया। कहता जब तू बाहर जाएगा तो ये सपने तेरे पूरे हो जाएंगे। उन दोनों को बोला और बोला जब तुम राजा के सामने जाओ तो मेरा जिक्र जरूर करना कि मेरी कोई गलती नहीं, मैं 2 साल से जेल में बंद हूँ। जब वो दोनों कैदी बाहर निकले, उन्होंने राजा के सामने उसका जिक्र ही नहीं किया। भूल गए वो कि हम एक बंदे की बात राजा तक पहुंचानी थी, वो भूल गए। 2 साल बीत गए। राजा को एक सपना आया और उस सपने का अर्थ कोई नहीं बता पाया। तो उसी सिपाही ने जो बाहर निकला हुआ था 2 साल पहले से, उसने कहा एक लड़का तेरी जेल में बंद है, जिसने मेरे सपने का अर्थ बताया था जब मैं जेल में था, उसको बाहर निकलवा, वो तेरे सपने का अर्थ तुझे बताएगा। और लिखा यूसुफ को बाहर निकाला गया। और जब यूसुफ बाहर आया, उसने सपने का अर्थ बताया, तो राजा ने खुश होकर ये कहा कि अगर तेरे पास इतनी बुद्धि है तो एक काम मैं करता हूँ, मेरे देश के ऊपर अब से तू प्रधानमंत्री बनेगा। मेरे देश का जितना भी हिसाब किताब है, जितना धन है, जितना अनाज है, उसका सारा हिसाब किताब कौन रखेगा? आज से तू रखेगा। और वो क्या बना दिया गया? प्रधानमंत्री बना दिया गया। जब वो 30 साल का हुआ तब। सपना कब आया था उसे? सपना कब आया था? कौन सी उम्र में आया था? जब वो 17 साल की उम्र में था, जब बच्चा था वो, तब उसको एक सपना परमेश्वर ने दिया कि आने वाले समय में मैं तुझे प्रधानमंत्री बनाऊंगा। पर प्रधानमंत्री जब वो बना तब कितनी उम्र हो चुकी थी उसकी? 30 साल। यानी कि 13 साल बाद ये सपना पूरा हुआ उसका। और 13 साल के बीच के पीरियड में अगर आप देखो तो कितने धक्के खाए उसने।
एक आदमी जिसको बात पता लग जाए कि परमेश्वर ने बोल दिया है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, अगले दिन उसके भाई उसको किसी के हाथ बेच देंगे, उसे गड्ढे में फेंक देंगे, फिर कोई लेडीज गलत इल्जाम लगा दे, फिर जेल हो जाए, फिर जिनकी मदद करे वो भी उसकी सिफारिश। कितना उसको संघर्ष झेलना पड़ा, पर उसने अपना बुलाहट, अपना मोटिव जो था उसको छोड़ा नहीं उसने। क्या उसने इन 17 सालों के बीच में पाप करना शुरू कर दिया? ऐ परमेश्वर झूठ बोल रहा था। 17 साल की उम्र में वो इत्तेफाक से आया होगा। मैं आपको सच बताऊं, आपको जितने सपने आते हैं वो इत्तेफाक से नहीं आते। या तो परमेश्वर वो आने वाले समय में करेगा, या वो कुछ ही दिनों में होने वाले हैं। यूसुफ ने एक बार भी ये बात नहीं कही कि शायद वो वैसे ही मेरे मन का वहम होगा, यार सपने में तो मैंने देखा मैं प्रधानमंत्री बन रहा हूं, यहां तो मैं जेल में पड़ा हुआ, जिंदगी तो मैच होने रही मेरी। पर उसने परमेश्वर के साथ चलना बंद नहीं किया, और 30 साल की उम्र में राजा ने खुद उसको प्रधानमंत्री बनाया, ये कह के कि इतना हिसाब किताब मैं देख नहीं सकता, तेरे पास बुद्धि बहुत ज्यादा है, इसलिए आज से मेरे देश का सारा हिसाब किताब तू रखेगा और मेरे देश का प्रधानमंत्री तू बनेगा। एलीशा को जब पता लगा कि एलिया आज स्वर्ग पर उठा लिया जाएगा, ये जीवित स्वर्ग पर जाने वाला, उसने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। और एलिया ने बार बार डांटा उसको कि मेरे पीछे से जा, यहाँ से मेरे को आगे जाना। वो कहता नहीं, तेरे पीछे ही आऊंगा। एलिया फिर उसे कहता है नहीं मैं भी यहाँ जा रहा हूँ, तू घर जा। वो कहता नहीं, तेरे पीछे ही आऊंगा। एलिया फिर कहता नहीं नहीं तू घर जा। एलीशा कहता नहीं, मैं जब तक तू स्वर्ग पर नहीं चला जाता जब तक मैं तेरे पीछे ही आता रहूंगा। और वो पीछे पीछे जाता रहा। और जब एलिया ऊपर गया तो उसने कहा तुझे क्या चाहिए? उसने कहा मुझे तेरी आशीषों का, तेरे अभिषेक का, तेरी सामर्थ का 2 गुना भाग चाहिए। अगर तेरे पास 100 है तो मेरे को 200 चाहिए। तो एलिया जब रथ पे बैठा स्वर्ग जाने के लिए, तो ऊपर जाते वक्त उसने अपनी शॉल फेंक दी नीचे, और जब शॉल नीचे गिरी जमीन पे आके, तो एलीशा ने शॉल को उठा लिया और अपने ऊपर रख लिया। वो जितना अभिषेक एलिया के पास था उसका 2 गुना भाग एलीशा के पास आ गया। कितनों को समझ आ रही? पर आप एक मेरे को बात बताओ, जब एलिया के पीछे वो जा रहा था तो कितनी बार एलिया ने उसको डांट कर बेइज्जती करी उसकी कि वापस जाए यहाँ से। क्या एलीशा वापस चला गया? हाँ के ना? कि चलता रहा उसके पीछे? एलिया ने कितनी बार उसको दरकार दिया, अरे वापस जा यहाँ से, क्यों मेरे पीछे आ रहा है? तब भी वो उसके क्या कर रहा था? पीछे जा रहा था। दाऊद अपनी भजन संहिता में लिखता है, तू मुझे चंगा कर चाहे ना कर, आज से तू मेरा परमेश्वर है। तो मेरी जिंदगी को बदल चाहे मत बदल, तू मेरा परमेश्वर है। मैं लालच करके तेरे पीछे नहीं आया। आपको पता है 90% से 80% लोग प्रभु यीशु मसीह को इसलिए मानते हैं कि उनका भी मसला हल होगा, पर सिर्फ 10 या 20% लोग ऐसे हैं जो बिना किसी लालच के प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। इसलिए वही 20% लोग आपको चमकते हुए दिखते हैं, बाकी के 80% नहीं दिखते। आप एक बात सोचो, अगर तुम मेरे लिए, समझ लो मैं एक इंसान, आपने कहा भाई मैं पास्टर जी के लिए अपना घर छोड़ दूंगा, मैं पास्टर जी के लिए ये भी छोड़ दूंगा, मैं ये करने के लिए तैयार हूं, वो करने के लिए तैयार हूं। अब तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेवारी कौन उठाएगा? मैं उठाऊंगा। कौन उठाएगा? कौन उठाएगा? अपने पास्टर के लिए सपोज आप एक एग्जांपल लो, आपने घर छोड़ दिया मेरे लिए, मेरे को ये बात पता लगी कि भाई इस लड़के ने मेरे कहने पे अपना घर तक छोड़ दिया, तो अब इसको रात को छत देने की जिम्मेवारी किसकी हो गई? किसकी होगी बोलो? मेरी होगी ना। आपने परमेश्वर के लिए क्या छोड़ा? लोगों को लगता है हम कुछ छोड़ देंगे, हम किसी का दिल दुखा देंगे सिर्फ परमेश्वर की बात को पूरा करने के लिए, तो ये इंसान हमें छोड़ के चला जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा, हमारा घाटा हो जाएगा। बाइबल में लिखा, तुम मेरे लिए जो कुछ छोड़ते चले जाओगे मैं 100 गुना करके वापस देता चला जाऊंगा। हाँ के ना? कितनों को बात समझ आ रही? मत्ती 5:6, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। अपने पड़ोसी को बोलो, वो इंसान
आशीषित होगा। जो परमेश्वर के लिए भूखा और प्यासा होगा, परमेश्वर उसे तृप्त करेंगे, भरपूर करेंगे, पूरा करेंगे, उसे खाली नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। वचन में लिखा, जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे वो तृप्त किए जाएंगे। धार्मिकता के भूखे और प्यासे का मतलब वो इंसान जो परमेश्वर की सेवा के लिए भूखा है, जो परमेश्वर के लिए प्यासा हो चुका है, जो परमेश्वर को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, जो परमेश्वर को अपनी जिंदगी में चलता हुआ देखना चाहता है, और वो पागल हो चुका है परमेश्वर के लिए। लिखा, वो क्या किया जाएगा? तृप्त किया जाएगा। तृप्त का मतलब फुलफिल किया जाएगा। फुलफिल का मतलब भरपूर किया जाएगा, खाली नहीं छोड़ेगा तुम्हें। आपको पता है, मेरे घर में एक जानवर है, एक पेट डॉग है हमारे घर। उसको भूख लगती, वो क्या करता है पता? वो मेरी मम्मी का हाथ खींचता है आगे। तब भी नहीं जाओगे तो अंदर बाहर भागेगा बड़ी तेज, ताकि हमारी नजर जाए उसके ऊपर। फिर वो रसोई में जाएगा, बर्तन गिराएगा नीचे, फिर अपनी प्लेट के पास जाएगा, अपनी प्लेट को ऐसे टक्कर मार के फेंक देगा कि खाना नहीं है इसके अंदर। फिर मेरी मम्मी के पास जाएगा, उनका सूट खींचेगा दांत से पकड़ के। मेरी मम्मी को पता लग जाता है इसको रोटी चाहिए। फिर मेरी मम्मी बनाती, उसको खाने के लिए देती, फिर वो खा के सो जाता। कितनों समझ आ रही? इस भूख की बात कर रहा हूं। लिखा, अगर तुम भूखे हो परमेश्वर के लिए तो वो तुम्हें क्या करेगा? तृप्त करेगा। मैं आज आपसे, आप में से कुछ ऐसा एक व्यक्ति बैठे, उसको बहुत भूख लगी है, पर वो बोल नहीं रहा किसी को। क्या दे दोगे खाना उसे? दे दोगे? मैं कहता हूं इसको भूख लग रही है, बहुत इसकी आंदरें फट रही हैं, इन्हें मांगा नहीं पर दे दोगे इसको? बोलो हाँ कि ना, दे दोगे? नहीं दे सकते आप। एक जानवर को, एक कुत्ते को भी ये बात पता है, मुझे मांगना है जाके, मुझे कुछ ऐसी हरकतें करनी ताकि इसको पता लगे कि मेरे को भूख लगी, खाना दे। मुझे प्लेट धक्का देनी, शोर मचाना है, भौंकना है, सूट खींचना है, ताकि इसको पता लगे मेरे को भूख लगी। उसी तरह परमेश्वर ने कहा, अगर तुम्हारी जिंदगी से ये लगता है कि तुम भूखे हो आशीषों के, पवित्रता के, सामर्थ्य के, चंगाई के, मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें दूंगा। अगर तुम भूखे और प्यासे हो कि प्रभु मेरा परिवार आज तक उद्धार नहीं पा पाया, मेरे घर वालों ने आज तक तुझे स्वीकार नहीं किया, मैं अकेला चर्च जाता हूँ आज भी, मुझे इतने साल हो गए, तुम उपवास कर रहे हो, रात दिन प्रार्थना कर रहे हो, चर्च आ रहे हो, सेवा कर रहे हो, परमेश्वर को दिख रहा है इसको भूख है किसी चीज की, जिसको कुछ चाहिए वो तुम्हें देगा। अगर उसको तुम्हारी भूख समझ आ जाए, वो तुम्हें तृप्त किए बगैर जाने नहीं देगा। हालेलुया। आप यहाँ गवाही सुनते हो कि घोषणा हो रही थी, हमने चिल्ला चिल्ला के आमीन बोला और हमने उसको ले लिया और आज हमारा हस्बैंड ठीक हो गया। क्यों? इन्होंने साबित किया, हमें चाहिए भाई, हमें दो, हमें ये हीलिंग दो, हम लेके जाएं घर। 90% लोग आज भी चर्च किसी के कहने से जाते, अपने मन से नहीं जाते। और वो लोग ये कहते हैं कि हम परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे हैं। फोन करोगे तो आ जाएंगे, नहीं फोन करोगे तो घर ही बैठे रहेंगे। क्या भूख है परमेश्वर के लिए तुम्हें? क्या प्यास है तुम्हें परमेश्वर के लिए? कितने बजे का टाइम चर्च का? 11 बजे। 10 बजे एक आदमी आके बैठा होता है, उसको परमेश्वर देख रहा है, यार ये अलग ही तरीके का भूखा बैठा है, इसको कुछ चाहिए लगता है। कुछ लेडीजों को आप बोलोगे सिस्टर सेवा कर लो, वो घर ही भाग जाएंगी, चलो चलो चलो, ये पकड़ेगा, फटाफट घर निकल जाएंगे, चलो चलो पकड़ेगा सारे। पर कुछ लेडीजों को आप देखोगे, आप उनको बोलो भी मत, कहेंगे सारा काम हमें दे दो, आप चले जाओ हम कर लेंगे। जिन लिखा, जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे वो तृप्त किए जाएंगे। भूखा और प्यासा कौन है? जो अपने मन से परमेश्वर के पीछे लगा हुआ है, किसी के कहने से नहीं। मैंने आपको हमेशा बताया, मैं अपने परिवार के कहने से प्रभु यीशु मसीह की सेवा नहीं कर रहा हूँ। मैं आ जाऊंगा, मेरा पूरा परिवार वापस चला जाए, हम नहीं मानेंगे यीशु मसीह को, मैं तब भी आपको यहीं खड़ा मिलूंगा, क्योंकि मैंने प्रभु यीशु मसीह को किसी के कहने से नहीं माना था। कोई मेरे को फोन करके बुलाता नहीं था। शुरुआती दिनों में हम जाते थे चर्च, चलो मेरी बहन लेके जाती थी, पर कुछ महीने बाद मेरी बहन नहीं भी जा पाई तो मैंने पहुंचना चर्च।
मैं नहीं जा पाया तो उसने जाना ही जाना है। हम किसी को देख के कभी चर्च नहीं आए। मेरी नंद नहीं आई आज तो मैं भी नहीं जाऊंगी। मेरा लड़का नहीं आ रहा है वो काम पे तो मैं भी नहीं जाऊंगी चर्च। तुम्हारी भक्ति तब तक है जब तक तुम्हें कोई लाने वाला बैठा, तुम्हारे खर्चे करने वाला बैठा है। तुम्हारी भक्ति उस दिन खत्म हो जाएगी जिस दिन तुम्हें कोई फोन नहीं करेगा। उसने कहा जो भूखे और प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। एलीशा क्या था? भूखा था उसके अभिषेक का। उसकी बेइज्जती कर रहा है, वो वापस जाए यहाँ से। वो कहता नहीं जाऊंगी। उसको डांट रहा है, बेइज्जती कर रहा है, खुद मुंह से बोल रहा है, दरकार रहा है उसको वापस चला जाओ। कहता नहीं जाऊंगी। और लिखा इकलौता वही इंसान था जिसने उसे स्वर्ग जाते देखा और उसकी शॉल लेके घर आया अपने। लिखा उसकी शॉल लेने के बाद एलीशा इतना सामर्थी हो गया, जब वो मरा उसको कब्र में रखा गया। कुछ सालों बाद शरीर गल गया, हड्डियां रह गई। उसी कब्र पे एक और आदमी को लिटाया गया। लिटाते ही वो बंदा जीवित हो गया था, मुर्दे आदमी की हड्डियों से सिर्फ। इसका कारण क्या था? इस आदमी ने अपनी भूख और प्यास को बढ़ाया। ये पागल हो गया परमेश्वर के पीछे। आज भी आपको कुछ ऐसी सिस्टर, कुछ ऐसे भाई लोग मिलेंगे जो कम समय में बहुत ज्यादा ऊपर निकल गए, बहुत ज्यादा बरकत ले गए परमेश्वर से। वजह क्या थी? उनकी भूख परमेश्वर के लिए, उनकी प्यास परमेश्वर के लिए। तुम प्रेयर इसलिए करते हो सिर्फ कि तुम्हारी मम्मी डांटे ना तुम्हें, तुम्हारा हस्बैंड या तुम्हारी वाइफ तुम्हें डांटे ना, इसलिए तुम प्रेयर कर रहे हो। अदरवाइज तुम्हारा प्रेयर से कोई मतलब नहीं। मैं आपको सच कह रहा हूं, तुम कभी तृप्त नहीं हो पाओगे, कभी भरपूर नहीं हो पाओगे। जिंदगी कहीं ना कहीं तुम्हारी खाली जरूर रहेगी। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? परमेश्वर ने कहा जो मेरे लिए भूख रखते हैं, मुझे पाने की प्यास रखते हैं, मैं उन्हें तृप्त कर दूंगा। पैसे के लिए परमेश्वर के पीछे चलना, घर और गाड़ी के लिए पीछे चलना, ये फिजूल की बातें हैं। अगर तुम रोज प्रधानमंत्री के साथ रहना उठना सीख जाओ तो तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, अपने आप तुम्हें लाल बत्ती वाली गाड़ी मिल जाती है। जरूरत है क्या तुम्हें? सोचो जो पीएम का जो पर्सनल असिस्टेंट होता है, जो पीएम के साथ रहता है, उसको जरूरत है गाड़ी मांगने की? बोलो, जरूरत है उसे? प्रधानमंत्री के साथ आना जाना है उसका, अपने आप लाल बत्ती गाड़ी मिल जाएगी। जब तुम परमेश्वर के साथ सिर्फ इसलिए बैठे हो कि तुम्हें उससे प्यार है, तो ये सब चीजें जिसके पीछे दुनिया भाग रही, तुम्हारे घर ऐसी पड़ी मिलेंगी तुम्हें। चाहे वो बरकत हो, चाहे वो आशीष हो, वो तुम्हारे घर खुद चल के आ जाएगी। तुम प्रभु यीशु मसीह के पीछे सिर्फ इसलिए चल रहे हो कि मेरा कुछ मसला हल हो जाए। तुम सालों बैठे रहो, परमेश्वर के पास वो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो तुम्हारा मोहताज नहीं है। वो कोई बाबा कि आप सत्संग में नहीं बैठे हो कि आप सत्संग में आओगे, बाबा जी आपको झाड़ा लगाएंगे और आपका भला हो जाएगा। उसने तुम्हें मिट्टी से बनाया, कल तुम्हें मिट्टी में वापस में मिला सकता है। तो उसको कोई जरूरत नहीं, तुम चर्च ना भी आओ तो उसे फर्क नहीं पड़ता। दुखी तुम हो, परमेश्वर नहीं। उसने कहा जो मेरे लिए भूख और प्यास रख के बैठा हुआ है वो तृप्त किया जाएगा। अगर पास्टर डांट दे किसी को तो वो व्यक्ति चर्च के पीछे चलना बंद कर देता है। कोई बात उसे बुरी लग जाती है, किसी ने कुछ गलत कह दिया, ये लोग भूख और प्यास वाले लोग नहीं होते, हमेशा याद रखना। ये भूख और प्यास वाले लोग नहीं होते। ये लोग सिर्फ इसलिए आ रहे हैं, इसलिए सेवा कर रहे हैं जब तक आप इन्हें डांट नहीं देते। एक लड़का था यहाँ पे, मैंने कहा चलो इसकी परख करते हैं। मैंने जानबूझ के उसकी बहुत बेइज्जती करी। अगले दिन वो चर्च से चला गया और आज तक चर्च वापस नहीं आया, और कहने को वो सेवा में नंबर 1 था। वजह सर, तब तक आप सेवा कर रहे हो जब तक आपको कोई कुछ कह नहीं रहा। मैंने वैसे ही परखने के लिए झूठ मूठ में खेल खेला। मैं कहा इसकी बेइज्जती करो सारे, देखो क्या करता है। और वो परत जो झूठी बना रखी थी ऊपर से टूट गई, अंदर से असली इंसान बाहर आ गया और चर्च छोड़ दी। कितनों को बात समझ आ रही? बुधवार चर्च में कम लोग होते हैं इसलिए हम नहीं आते। जिस दिन भीड़ हो जाएगी उस दिन आना शुरू कर देंगे। तब भी सोचो तुम इसलिए नहीं आ रहे हो कि तुम्हें परमेश्वर से प्यार है, सिर्फ भीड़ को देख के आते हो। तो क्या ले लोगे परमेश्वर से? हालेलुया। मैं हमेशा से आपको कहता हूं
आप उन लोगों की जिंदगी देखो जो कभी कभी चर्च आते हैं, आप उन लोगों की जिंदगी देखो जो आपको सदा चर्च में बैठे मिलते हैं। जमीन आसमान का फर्क होता है उन दोनों में। जो धार्मिकता की भूख और प्यास रखता है, परमेश्वर की सेवा की भूख रखता है, परमेश्वर की बातों की, उसके वचन की, प्रार्थना करने के अंदर उसके अंदर भूख पैदा। आप सोचो, मेरा जो प्रेयर रूम है जहां मैं घर पे प्रार्थना करता हूँ सारी रात, कल रात को हर आधे घंटे बाद मैं बर्फ वाला पानी पी के प्रेयर कर रहा था। इतनी गर्मी थी उस कमरे के अंदर, क्योंकि अगर परले कमरे में एसी चलेगा, बाहर उसकी मशीन लगी तो वो गर्माहट दूसरे कमरे में भी आ जाती है। और जो मेरा जो रूम है उसका दरवाजा बंद होने पर ऊपर शीशा लगा हुआ, कांच लगा हुआ, तो कहीं से हवा जाने की उसमें जगह नहीं है। मेरी हालत खराब थी कल प्रेयर में। और वहीं परमेश्वर ने एक बात मेरे मन में डाली, क्या पड़ी है तेरे को इतनी प्रेयर करने की? लोग एसी में सो रहे, जाके एसी में सो बना, क्या जरूरत पड़ी है गर्मी में प्रार्थना करने की? सुबह 5 बजे जब 4:30 बजे प्रेयर खत्म करी मैंने, तो एक बात मेरे मन में आई कि तुम जितना भूख और प्यास परमेश्वर के लिए रखोगे वो तुम्हें उतना ही बढ़ाता जाएगा। मैंने देखा है लोगों को प्रेयर करते हुए, गर्मी बड़ी है घर चलो। नाइट प्रेयर में देखता हूँ तो मैं बहुत कम आता हूँ, गर्मी बड़ी है घर चलो घर चलो। अरे तुम आए क्या करने थे? कितनों को समझ आ रही है? बुधवार चर्च में कई बार क्या होता है, मीटिंग थोड़ी लंबी निकल जाती है, थोड़ा ज्यादा टाइम हो जाता है तो लोग घड़ी देखना शुरू कर देते। सोचो, घर जाके उन्होंने कोई पीएम से मीटिंग नहीं करनी है, कोई मंत्री इनको पूछता नहीं, कोई बड़ा एसएचओ इनके घर नहीं आता, कोई बड़ा अधिकारी इनके डिनर पे नहीं आता, गली का कोई प्रधान इनको मुंह लगा के राजी नहीं है। ये घड़ी क्यों देख रहा है? घर जाके करना क्या है इसने? कुछ नहीं करना, सोना है सिर्फ, क्यों ना? अरे एमएलए के साथ रात को 11 बजे मीटिंग है, जाना है। मैं तो ये तक कहता हूँ अगर एमएलए भी घर आने वाला तब भी उसको बोलो इंतजार कर, अभी हम चर्च में। कितनी भूख और प्यास तुम्हारे अंदर है, तुम अपनी जिंदगी जीते कैसे हो ये तुम साबित करके दिखाओगे आज से। तुम किस तरीके से प्रेयर में आते हो, किस तरीके से चर्च अटेंड करते हो, किस तरीके से सेवा करते हो, किस तरीके से अपने पैसों को परमेश्वर के लिए खर्च देते हो, ये सारी चीजें साबित करेंगी तुम्हारे अंदर कितनी भूख और कितनी प्यास है। इस इलाके के पास्टर्स पूछते हैं मेरे से, कितने कम समय में इतनी उन्नति का क्या कारण है? मैंने कहा मेरी भूख। तो मुझे जितनी पब्लिक दे दो मेरे को मजा नहीं आता। मैं कहा नहीं भी और आप तो मैं गुड न्यूज दूँ, जल्दी हम एक बड़ा हॉल लेंगे यीशु मसीह के नाम। तो आज से आप प्रेयर करना उस चीज के लिए। तो अभी 1-2 दिन में शायद मैं देखने जाऊंगा, वो इससे 2 गुना बड़ा हॉल है, इससे 2 गुना बड़ा हॉल है वो। और वो झांगरीपुरी के अंदर ही पड़ेगा वो हॉल, मतलब इस झांगरीपुरी के एंड तक शायद होगा वो। क्योंकि इतने बड़े हॉल जब ये मिला था मेरे को तो लोगों ने कहा था इससे बड़ा 100 गज का हॉल नहीं मिलेगा तुम्हें। इसलिए अब वो गोदाम ले रहे हैं हम, जहाँ पर लोग अपना सामान रखते हैं ना, कट्टे रखते हैं, बड़े बड़े गोदाम फैक्ट्रियाँ होती हैं, तो वो 150-200 गज का एक बहुत बड़ा गोदाम है जब हम लेंगे। इसके बाद तो अपने प्रार्थना करने के हम जल्दी वहाँ पहुँचे, ताकि जो महीने की बड़ी मीटिंग होती है उसके लिए हम बड़ी गैदरिंग और कर सकें। क्योंकि इस बार बाहर बहुत ज़्यादा पब्लिक थी, तो मैं नहीं चाहता कि कोई काम हम ऐसा करें जिसमें किसी का नुकसान हो। क्योंकि ये चर्च अभी टॉप पर बनी हुई है, तो छत के ऊपर इतना वजन लेके आना थोड़ा मुश्किल है, तो इतना ज़्यादा वेट हम इसके ऊपर नहीं डाल सकते। तो हम जल्दी ट्राई करेंगे, हम इससे भी बड़ी चर्च अभी सर्च कर रहे हैं गोदाम यहाँ पे, तो हम वो ले लेंगे जल्दी। इसका कारण क्या है इतनी तेज बढ़ने का? इतनी तेज ये चर्च बढ़ रही है। आज तक ये चर्च कर्जे में नहीं गई। इस चर्च का 25-25 हज़ार रुपये, 30-30 हज़ार तक खर्चा जाता है। आज तक ये चर्च मैंने कर्जा नहीं लिया किसी से, कभी किसी से मैंने पैसे नहीं मांगे कि भैया हमें 25 हज़ार उधार में दे दो, रेंट नहीं दिया, चर्च का लंगर चल रहे हैं जी, राशन खत्म हो गए हैं, आज तक नहीं मांगा हमने। वजह क्या है? मैंने कभी भी अपनी जेब को इतना नहीं भरा कि मेरे को घमंड हो जाए, अपना पैसा परमेश्वर के लिए दे देता। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? आपकी भूख और आपकी प्यास। मैं जब कई बार अपने पूरे बैंक का पैसा निकाल के परमेश्वर की सेवा में दान दे देता हूँ, तो कई बार मन में ये बात आती है कि मैं पागल तो नहीं, इतना पैसा परमेश्वर के भवन में देके थोड़ा बहुत रखना भी चाहिए। पर मैंने एक चीज हमेशा देखी, मैंने जितनी अपनी भूख बढ़ाई है उतनी मेरी बरकत बढ़ती गई। आप सोचो, आपकी मम्मी को आपने बोला मेरे को 4 रोटी की भूख है, उन्हें आपको 4 रोटी दे दी।
आप बोलो मेरे को 6 रोटी की भूख है, वो आपको 6 दे देगी। आप बोलो नहीं मैं 10 खाऊंगा आज, वो आपको 10 भी दे देगी। वो कभी ये नहीं कहेगी नहीं तू तो 6 खाता है। कहा है कभी किसी ने? हाँ के ना? उसी तरह परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारा क्या हूँ, पिता हूँ। तुम्हारी हद कितनी है बताओ, मैं उतना दे दूंगा तुम्हें। अपनी भूख साबित करो परमेश्वर को। अपनी प्रेयर इतनी ज्यादा करो कि परमेश्वर लगे यार इसको कुछ ऐसा चाहिए जो ये मांग रहा है, इसकी सुनो, ये क्या कह रहा है, सुनो तो सही इसकी। हालेलुया। तुम्हारी भूख, तुम्हारी प्यास, तुम्हारी प्रेयर डिसाइड करेगी तुम कितनी प्रेयर करते हो, तुम कितना अपने वचनों बाइबल को पढ़ते हो घर जाके, कितने उपवास रखते हो तुम। हालेलुया। मैंने उन लोगों को देखा जो एक भी उपवास नहीं करते हफ्ते में, और मैंने उन लोगों को देखा जो हफ्ते में एक दिन निकाल के रेस्ट लेते, खाना खाते और बाकी 6 दिन उपवास करते। उन दोनों की जिंदगी में मैंने बहुत बड़ा उछाल देखा है, उसका गिरावट में, उसका ऊपर की तरफ। तो तुम्हारी भूख और तुम्हारी प्यास तुम्हें तृप्त करवाएगी। तुम्हारी 10 मिनट की प्रेयर है तो परमेश्वर को लगता है इसको भूख ही नहीं किस चीज की। तुम 15 मिनट वचन पढ़ते हो, बाइबल पढ़ते हो, बंद करते हो तो बोर हो जाते हो, तो परमेश्वर को भी पता है इसको कोई ज्यादा भूख नहीं है, इसको ऐसे ही जीने दो। एक बात मेरी याद रखना, तुम प्रेयर में कहते हो 0 कर दो, चर्च भी आना बंद कर दो, तुम मरोगे थोड़ी। रोटी पानी मिलती रहेगी, सांसें चलती रहेंगी, और एक चीज जो तुम पाना चाहते हो तुम कभी नहीं पा सकते। जो परमेश्वर तुम्हें देना चाहता है वो आज 95% ऐसी चीजें हैं जो स्वर्ग में पड़ी है, तुम्हें दिखाई भी नहीं गई, जो तुम्हें मिलने वाली है। और तुम 5% चीजों को देख के कहते हो या बस ये जिंदगी है मेरी। मैं 2017 में चर्च के पीछे वाली सीट पे जाके बैठा था शर्माते हुए, पहली बार जब चर्च गया था कि देखने की होता कि सोचो आज मैं स्टेज पे खड़ा होकर बोल रहा हूँ। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे अगले सालों में क्या होने वाला। समझ आ रही है? एक वो इंसान जो चर्च में सिर्फ ये देखने गया था चर्च में होता क्या है। ये लोग चंगे हो जाते हैं यार। मैं चर्च के सबसे लास्ट सीट पे जाके यूं देख रहा था कि वहां पे पास्टर बोल क्या रहे, समझ कुछ आ नहीं रहा था। उस वक्त मैंने ये सोचा था कि मैं ऐसे एक मेरी सेवा होगी, पूरी इंडिया मेरे को जानेगी, कभी सोचा था मैंने। इसलिए मैं कह रहा हूँ 95% चीजें स्वर्ग में पड़ी है जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही, और परमेश्वर तुम्हें दिखाएगा भी नहीं, क्योंकि वो कहता है धन्य है वो जो बिना देखे विश्वास करते। तो मैं वो कह रहा जा कुछ नहीं दूंगा, मैं देखो जिंदगी भर तेरा प्रेयर आ चर्च, और अगर तुम विश्वास करके आते रहे, उसके लिए तुमने अपनी जिंदगी समर्पित कर दी, बपतिस्मा लिया, देखो वो क्या करता है। आज लोगों की बातें सुन के इतनी हंसी छूटती है हमारी। पहले लड़कियों की शादी कर दे फिर बपतिस्मा लेंगे, पहले ये कर दे फिर हम बपतिस्मा लेंगे, पहले हम ये बिजनेस कर ले फिर बपतिस्मा। उन्होंने कहा चोर के समान यीशु मसीह आ जाएगा कभी भी, चाहे रात आ जाए कल सुबह आ जाए, फिर देते रहना उसको नसीहत। मेरी लड़की की शादी भी पड़ी हुई, मेरा हस्बैंड एक बार मान जाए, मेरा हस्बैंड एक बार ये चीजें करने लग जाए, मेरा हस्बैंड 2 बार चर्च आ जाए, फिर मेरे घर वाले चर्च नहीं जाते थे तब हमने बपतिस्मा लिया था। मेरे घर वाले कहते थे घर से बाहर निकाल देंगे, तब मैंने यीशु मसीह को जाना था और मानना शुरू किया था, चर्च जाना शुरू किया था। तब नहीं, पहले एक बार मेरा परिवार थोड़ा लाइन पे आ जाए फिर हम चर्च में सेवा करेंगे। वो कुछ भी नहीं कर सकता तुम्हारा। उसने कहा जब तू संघर्ष में फंसा हुआ है, दुखों में फंसा हुआ है, तब करके दिखा मेरी सेवा, तब मैं मानूंगा कि तू जेन्युइन है। क्योंकि यीशु मसीह ने जब एक विधवा को 2 रुपए डालते देखा था, तो यीशु मसीह ने कहा जिनके पास पैसा पड़ा हुआ बैंकों में उनके लिए तो बड़ी आसान चीज है, ले 10,000 दे दे चर्च में, ले साउंड लाना पास्टर जी ने 50,000 मेरी तरफ से, तुम्हारे पास नहीं है तब भी तुमने दे दिए, ये बड़ी बात होगी। जो दूसरी चर्चों के मसीही लोग मुझसे कभी पर्सनल मिलने आते पूरे हफ्ते में, तो मैं उनको एक ही सलाह देता हूँ। मैं कहा दशवान देते हो? कहते नहीं। मैं भेंट लेके जाते हो चर्च में? कहते नहीं। मैं कभी चर्च में कोई बड़ा बीज बोया? कहते नहीं। मैं फिर यहाँ का घर उठ खड़ा हूँ, मैं कोई बाबा थोड़ी हूँ जो तुम्हारे मसले हल कर दूंगा। उसने साफ लिखा भेंट तुम्हारे रास्ते खोलेगी, भेंट तुम्हें ऊंचे लोगों के सामने ले जाएगी। दान करके मुझे परख, मैं तेरी जिंदगी को आशीषों के सुरखों से खोल के आशीषित कर दूंगा। सुरखे का मतलब पता है क्या है? एक बांध। बांध देखा पानी का? जब वो खोलता तो कितनी प्रेशर से पानी निकलता है। लिखा मैं स्वर्ग का बांध खोल दूंगा और स्वर्ग की आशीषें नीचे गिरने लग जाएंगी।
जब तू भेंट देना शुरू करेगा। हालेलुया। आपके साथ कहानी नहीं, मेरे साथ भी थी। जब मैं भी नया नया मसीह था, मैं भी अपना पैसा बहुत बचाता था, कंजूस बहुत था। मैं चर्च में कोई भी सेवा में पैसे नहीं देता था। पर जैसे जैसे पास्टरों ने मेरे को समझाया कि अगर तू पढ़ना चाहता तो ये काम तेरे को करना पड़ेगा, उस दिन से फिर मैंने एक ही चीज परमेश्वर को बोली, मुझे इतना पैसा दे कि मेरी जरूरतें पूरी हो जाए, इतना कम पैसा मत दे कि मुझे चोरी करनी पड़े। और जितना मेरे पास मेरी जरूरतें, मेरे को पता 20,000 में पूरी हो गई, मेरे पास 15 बचे, 15 चर्च के लिए, अच्छा 10 में हो गई, बाकी 20 चर्च के लिए। मैं ऐसे देता हूँ परमेश्वर, मैंने कोई हिसाब नहीं लगाया हुआ, ये 100 रुपये दे दे। इसलिए कभी कोई इंसान तुम्हें बढ़ता हुआ दिखे तो उसके पीछे उसकी भूख और प्यास होगी। कोई मसीही इंसान तुम्हारे साथ बैठा तुमसे आगे निकल जाए, या उसकी प्रार्थना जल्दी सुनी जा रही है, उसके मसले हल हो रहे हैं, तो तुम एक बात याद रखना, वो उसकी भूख और प्यास पे निर्भर करता है। हालेलुया। अच्छा, आप लोग मेरे से सलाह लेते हो, कोई सवाल पूछते हो, कोई क्वेश्चन करते हो, मैं उसका जवाब दे देता हूँ, तो यार हाँ चलो चलो काम हो गया। अच्छा, मेरे को कैसे पता थी ये बात? जो बाइबल तुम्हें बार बार पढ़ने के लिए कही जाती है, हम पढ़ते हैं, तुम पढ़ते नहीं। जवाब उसी में से पढ़ के मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर तुम पढ़ना शुरू कर दो तो बहुत, समझ लो 90% फोन तुम करना बंद कर दोगे चर्च के प्रेयर नंबर पे, हम ये चीज खरीदने जा रहे हैं, क्या करें, हम ये बिजनेस खोलने वाले, हम क्या करें। तुम्हें पता होगा नहीं, वचन में लिखा मैं ऐसे करूं। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, अपनी आंखों को बंद करके, परमेश्वर मेरे अंदर भूख और प्यास पैदा कर, प्रार्थना करने की भूख मेरे अंदर पैदा हो जाए, वचन पढ़ने की भूख मेरे अंदर पैदा हो जाए, तेरे भवन में आके तेरी सेवा करने की भूख और प्यास मेरे अंदर पैदा हो जाए। परमेश्वर खुदावंद, मैं लालच के चक्कर में तेरे पीछे ना चलूं। मेरे मन को तू जानता है, मेरे मन को तू परखता है। लिखा, इंसान चेहरा देख के न्याय करता है, तू मन देख के न्याय करता है। मेरे मन को तू साफ कर, मेरे मन में कभी लालच ना आए कि प्रभु मैं तेरी सेवा सिर्फ इसलिए करूं कि मुझे तुझसे कुछ लालच है। प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं अपने पूरे मन से। मेरे अंदर तेरे लिए भूख और प्यास पैदा हो जाए, तेरे भवन आने की, तेरे चर्च में आके सेवा करने की, अपनी भेंटों अपने दानों को देने की, प्रार्थना करने की, लोगों को सुसमाचार बताने की, लोगों को चर्च के रास्ते पर लाने की मेरे अंदर भूख और प्यास पैदा हो जाए। परमेश्वर मांगो अपने हाथों को उठा के, प्रभु मुझे वो अनुग्रह दे जो भूख और प्यास एलीशा के अंदर थी, कि बार बार डांटे जाने पर भी उसने एलिया का पीछा करना छोड़ा नहीं और उसने स्वर्ग की वो चद्दर लेकर अपने घर आया। प्रभु वो भूख और प्यास मेरे अंदर पैदा हो जाए। ऊंची आवाज में प्रार्थना करो पूरी चर्च अपने होठों को खोल के। भूखे और प्यासे वो तृप्त किए जाएंगे। प्रभु मुझे तृप्त कर, मैं जितना तेरी भूख और प्यास में बढ़ूं, मैं जितना तेरे कामों को करने के लिए उत्साहित हूं, उतना तू मुझे भरता जा। लिखा, जो मेरी सेवा करेगा मैं उसकी इज्जत करूंगा। लिखा, मैं तुझे पूंछ नहीं सर बनाऊंगा, मैं तुझे तेरी निंदा नहीं तेरी इज्जत करवाऊंगा। अगर तू मेरे पीछे बिना स्वार्थ और बिना लालच के चले और मुझ पे विश्वास करे कि मैं ही तेरा परमेश्वर, मैं ही तेरा बनाने वाला परमेश्वर हूं। तूने किसी धर्म और जात को नहीं बनाया, तू इंसानों की सिर्फ जिंदगी को बदलना चाहता है। सारी प्रार्थना तेरे खिलौते बेटे प्रभु यीशु के नाम में मांगते, पर जोर से बोलो आमीन। अपनी जगहों पे खड़े हो।